मैं अपनी बेबी से ना आराम से मिलके आ सकती हूँ, ये आ नहीं पाएगा। महिमा कहाँ चली गई? ये चप्पल कैसे चिपक गई यहाँ पर जमीन पर? मेरे पैर भी चिपक गए। महिमा कहाँ हो? अरे कहाँ रही थी तुम? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं। कितना डर लग रहा है पता है? तुम्हारा पति घर पर है और तुमने मुझे बुला लिया। बेबी 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 कितने भोले हो, क्यों डर रहे हो तुम? मैं हूँ ना, उसका इंतजाम तो मैं कराई हूँ, वो बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर नहीं आ पाएगा? ऐसा क्या इंतजाम कर दिया जो बाहर नहीं आ पाएगा? अरे उसका फेवरेट गाना था ना वो, चिपका दे सैया फेविकोल से, मैं उसे फेविकोल से चिपकाई हूँ। उसकी चप्पलें, उसके पैर, सब कुछ मेरा बस चल रहा, मुंह और चिपकाती मैं ताकि आवाज भी नहीं लगाता। देखो ध्यान से सुनो, चिल्ला रहा है ना महिमा महिमा। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। वो मेरा ये वाला कान में ना वो गिट्टी घुस गई है। भगवान, वो सारी बातें छोड़ो। देखा मुझ में कितना दम है। मेरा पति घर में है तब भी मैंने तुम्हें घर पर बुला लिया है। तुम्हारी इतनी फटती है कि तुम कुछ कर नहीं पाते हो। इसका कुछ करो ना, परमानेंट इलाज। ये छोटे मोटे काम में कब तक करती रहूंगी? अरे परमानेंट इलाज तुम ही कर दो ना। किसी दिन उसके मुंह पे तकिया रख के ना उसको मार दो। वो वैसे भी तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है ना, इसीलिए बता रहा था मैं तो। अच्छा, मैं मार दूं और मैं फिर जेल चली जाऊं और तुम बाहर रियाशा करना, तुम दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेना। मैं तो नहीं रहती हूँ ना, सारा शक मेरे ऊपर ही जाएगा। बेबी नहीं जाओगी जेल। बोल देना इसको सांस की बीमारी थी, सांस घुटने से मर गया। ऐसा करते हैं, अगर तुमने ना उसको चिपका दिया है ना तो अभी चल के ना तुम उसका अंतिम संस्कार कर दो। अरे नहीं पागल हो क्या? अभी तो होश में है वो। एक दिन उसको बेहोशी की दवा दूंगी, सो जाएगा, तो उसका काम तमाम कर दूंगी। और तुम ना हॉस्पिटल से ना नकली मेडिकल की रिपोर्ट बनवा देना तो उसको ना सांस की बीमारी थी। हाँ वैसे भी तो मैं तो कंपाउंडर हूँ, जुगाड़ कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, ये सारा काम हो जाएगा। बेबी चलो ना। चलो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? कैसे चौकन्नी रह गई मुझको देखकर यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपनी चप्पलों को काट के, पर तुमने तो बहुत सादे तरीके से उसके ऊपर फेविकॉल लगा दिया। मैंने वहाँ पर चिपक गया था, पता बहुत मुश्किल से मैं उस चप्पलों को उखाड़ के अब यहाँ पर आया हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा फेविकॉल कौन सी चप्पलों पे चिपका दिया था? और ये तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? मेरे पैरों में क्या हो गया है? अब ज्यादा ना भोले बनने की जरूरत नहीं है, मुझे ना सब कुछ पता चल गया है। ये इसके साथ में मुंह काला करा रही है अपना, तुम्हें पता भी है कौन है, कितना बड़ा छचोरा है ये ना किसी को भी नहीं छोड़ता है। थोड़ी गलत फहमी हुई है। ये तो बिजली वाले बिजली का कुछ पूछने आए थे तो तुम अंदर सो रहे थे। मैं इनसे बैठ के बात करने लगी कि बिल कितना आया, मैं बस बता रही थी। किसी के भी साथ मेरा नाम जोड़ दोगे। अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने की है। सकता है गलती से फेविकॉल की डिब्बी गिर गई हो, तुम्हारे पैर चिपक गए हो। दिन में जो कुछ भी होता है मैं ही करती हूँ क्या? हाँ गलती से गिरेगी ना तो वो एक जगह पे गिरेगी, ये नहीं है चार जगह पे गिरे। पहले नीचे गिर जाए, फिर चटके चप्पल के ऊपर गिर जाए, फिर दोबारा चप्पल के दूसरी वाली के नीचे चली जाए, फिर दोबारा में फिर ऊपर आ जाए। ठीक है ना, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ना सब कुछ पता चल गया है। अब चुपचाप मुझे बता दो कि इसके साथ में तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? जब से मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, मतलब कि हमारी शादी से भी पहले से। हाँ शादी हो गई तुमसे, मेरी बदकिस्मती जो थी ना, लेकिन क्या करूं मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूँ। मेरी शादी होने के बाद भी ना हम कभी कभी मिल लिया करते थे और बहुत दिनों से मिले नहीं थे। उसका मिलने का बहुत ज्यादा मन था। मैंने ना तुम्हारी चप्पलों पे फेविकॉल डाल दिया था ताकि तुम बाहर ना आ सको, हम दोनों आराम से मिल सके। अच्छा, जब तुम्हें इसके साथ में रहना था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मुझसे शादी क्यों की? तुम मुझसे जब भी मना कर सकती थी ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तो खराब नहीं होती ना, मेरे प्यार का तो गलत फायदा नहीं उठाते तुम। भैया इसमें ना इसकी कोई गलती नहीं है, इसने ना अपने घर वालों से बोला था कि ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसके घर वालों ने ना जबरदस्ती शादी करवा दी और बोला कि अगर तूने शादी नहीं की तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। तो बताओ वो क्या करती? उसकी क्या है गलती? उसके घर वालों की गलती है। आप ना उसके घर वालों से जाके मिलो,
अबे ओए, जब घर वाले किसी के साथ में गलत कर रहे हैं ना, तो लड़की का भी फर्ज होता है आवाज उठाने का। इसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है। अगर वो नहीं मानते तो वो क्या, उनकी सारी की सारी परछाई मानती है। बिना किसी की मर्जी से ना कोई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता। कानून ना सबके लिए बराबर है, और तुम्हें तो मैं माफ करूंगा नहीं, क्योंकि तुमने ना मेरे साथ में गलत किया है। अब तुम इसके साथ में रहना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी बताऊंगा तुम्हारे बारे में, और उनके ऊपर भी एक्शन लूंगा मैं। देखो वार्डन, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। सच में उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज माफ कर दो ना, गलती हो गई। आज मैंने अगर तुमको माफ कर दिया ना, तो फिर दोबारा तुम्हारा यही होगा, और तुम ना फिर यही ड्रामा करोगी। अब ना मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा, तुम ना मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पे पहुंचवाऊंगा। अब मेरे घर पे 1 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है तुमको। निकलो यहाँ से।